Now in this video I'll start probability. So what is exactly probability? Probability मतलब बेसिकली कि किसी भी आउटकम के आने का कितना चांसेस होता है. सपोज हम एक डाइस रोल कर रहे हैं तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स क्या है. आउटकम्स मतलब क्या क्या आ सकता है, या तो 1 या 2, 3, 4, 5 या 6. एक डाइस फेंकेंगे तो यही 6 नंबर आएगा. तो दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स. अब सपोज हम बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर. क्या चांस है कि जब हम डाइस फेंक रहे हैं तो इवन नंबर आएगा. तो इन सब में से इवन नंबर्स कौन कौन सा है, 2, 4, 6. तो कितना सारा नंबर इवन हुआ, टोटल 3. तो 3 बाई नीचे में हमेशा टोटल आउटकम्स होता है. तो टोटल आउटकम्स कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो प्रोबेबिलिटी इज 3/6, कट के हाफ आ गया. तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या बना, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. मतलब हम जो चाहते हैं उसके फेवर में कितना आउटकम्स है. जैसे हम यहाँ इवन नंबर चाहते थे तो उसके फेवर में 3 आउटकम हुआ, बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. फिर इसी डाइस का एग्जाम्पल से अगर और प्रोबेबिलिटी समझाएंगे तो सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4. मतलब 4 से बड़ा कौन सा नंबर आने, कितना नंबर आने का चांस है. तो 4 से बड़ा कौन कौन सा नंबर होगा, 5 और 6. तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा, 2 आउटकम्स है और टोटल आउटकम्स 6 है. तो प्रोबेबिलिटी हो जा रहा है 1/3. तो इसी तरह से सारा क्वेश्चंस रहेगा. आउटकम्स मतलब क्या आ सकता है, टोटल मतलब अब जैसे एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो क्या आउटकम्स होगा, हेड या फिर टेल. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो हेड कितने बार है, एक बार है और टोटल आउटकम्स क्या है, 2. तो प्रोबेबिलिटी हो गया हाफ. इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो टेल भी एक बार है और टोटल आउटकम्स है 2. तो हेड या टेल का प्रोबेबिलिटी इक्वल है. इसी वजह से कॉइन टॉस किया जाता है डिसाइड करने के लिए कुछ भी, कि कौन बैटिंग करेगा या कौन जीतेगा, उस तरह से, क्योंकि दोनों प्रोबेबिलिटी इक्वल है, किसी का ज़्यादा किसी का कम नहीं है. इस तरह से प्रोबेबिलिटी का बहुत सारा क्वेश्चंस आता है. लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कार्ड्स का क्वेश्चन. सो आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग रिलेटेड टू कार्ड्स. सो देखो, एक कार्ड के डेक में, पूरे पैक ऑफ कार्ड्स को डेक बोला जाता है. तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होता है 52. फिर होता है सूट्स, टोटल सूट्स होता है 4. सो सूट्स क्या है, जिन लोगों को कार्ड्स खेलने का हैबिट नहीं है या नहीं खेला हुआ है कभी, उनके लिए हम पूरा अरेंज कर दिए. देखो, दीज आर द 4 सूट्स. दिस इज कॉल्ड स्पेड्स, दिस इज डायमंड, दिस इज क्लब्स एंड दीज आर हार्ट्स. तो शेप अच्छे से लर्न करना है. इसको हम कॉपी में ड्रॉ करते हैं और तुम लोग भी ड्रॉ कर लो अगर कहीं नहीं लिखा हुआ है बुक में. तो ये उल्टा हार्ट के जैसा जो है इसको बोला जाता है स्पेड्स. कौन से कलर का है, ब्लैक. कलर भी याद रखना है, हम ब्लैक के लिए B लिख देते हैं. और ब्लैक कलर में कौन सा है, क्लब्स. फिर दिस शेप इज कॉल्ड डायमंड्स और ये है रेड कलर का. और ये शेप है हार्ट्स, रेड कलर का. सो ये रहा सारा 4 शेप, उसी को बोला जाता है 4 सूट्स. अब है कार्ड इन ईच सूट. देखो
यहाँ पर हम पूरा अरेंज कर दिए, AKQJ 10 9 8 7 6 5 4 3 2, 1 नहीं होता है, तो ये टोटल 13 कार्ड्स है, यू कैन काउंट। फिर इसी तरह से यहाँ भी 13, यहाँ भी 13 और यहाँ भी 13, तो हर एक सूट में कितना कार्ड हुआ? 13। सो कार्ड इन ईच सूट 13। अब है टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स। टोटल ब्लैक कार्ड्स कितना हो रहा है? यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो 26 ब्लैक हो रहा है और 26 रेड हो रहा है। सो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स 26, टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स इक्वल्स टू 26। देखो 26 ऐड करने से 52 हो गया, और अगर हम लोग 4 सूट वाइज करेंगे तो 13 इंटू 4 भी 52 हो गया। तो ये जस्टिफाइड है क्योंकि एक पैक में 52 कार्ड्स ही होता है। वो जोकर वगैरह जो होता है एक्स्ट्रा कार्ड्स, उसको हटाकर हमेशा कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट टर्म इसमें आता है फेस कार्ड्स। सो फेस कार्ड्स क्या होता है? देखो अगर हम लोग K, Q और J को ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें फेसेस बना हुआ है। इसको बोलते हैं किंग, क्वीन और जैक, और A को बोला जाता है एस। तो इस तरह से कितना फेस कार्ड्स है? 1 2 3, इसी तरह से 3 4 सूट में है तो 3 इंटू 4 12 फेस कार्ड्स होता है। A फेस कार्ड में काउंट नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई फेस नहीं बना हुआ है। तो इस वजह से टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स हो गया 12। कैसे आया? 3 इंटू 4, KQJ। A के साथ कंफ्यूज मत होना, A इज नॉट अ फेस कार्ड। तो एक बार रिवाइज करेंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, इन ईच सूट नंबर ऑफ कार्ड्स 13, टोटल ब्लैक कार्ड 26, रेड कार्ड 26, फेस कार्ड्स 12। इस तरह से नंबर्स लर्न कर लेते हैं। अब टोटल 10 कितना हो रहा है? कितने बार 10 है? तो हर एक सूट में एक 10 है, ये रहा इसका। तो 1 2 3 4, तो हर एक कार्ड, हर एक नंबर 4 बार आएगा। अब इससे अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो जैसे यहाँ पर है, आई हैव अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फॉलोइंग आउट ऑफ अ डेक। एन एस मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस? तो एस कितने बार मिलेगा? सी, आई विल स्टार्ट वर्कशीट 4 क्वेश्चन 2। ऐसे लिखेंगे P ऑफ एस। तो 4 A होता है ना, तो ऊपर में 4 रहेगा, नीचे में हमेशा टोटल लिखते हैं, टोटल 52 है, ये कट के 1/13 हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेड 10। इसका मतलब क्या होता है कि जो कार्ड है वो रेड भी होना चाहिए और 10 भी होना चाहिए। तो रेड में 10 कितने जगह है? एक यहाँ और एक यहाँ, तो टोटल 2 है, तो 2/52। तो दिस इज 2/52, कट के आ गया 1/26। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डायमंड क्वीन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डायमंड क्वीन। सो डायमंड शेप ये है, इसमें क्वीन कितना है? ऑब्वियसली एक क्यू, और भी क्वींस काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसका शेप डायमंड नहीं है। सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/52। इस तरह से सारा क्वेश्चंस करना है, बहुत इजी है। सपोज और हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करा देते हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड? तो फेस कार्ड टोटल कितना है? 12 बाई नीचे का नंबर 52। फिर कट करेंगे इसको 6 और 26, 3 और 13। सो द आंसर इज 3/13। फिर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। तो रेड कार्ड है टोटल 26 और नीचे में 52, कट के आ गया हाफ। अब लिख सकते हैं
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड 9, तो 2 बार आएगा, एक बार हार्ट्स का शेप में 9 और एक बार डायमंड के शेप में, तो 2/52 कट के 1/26। इस तरह से क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो एक बार इस चीज़ को अच्छे से देख लेना है। अपने घर में अगर कार्ड्स है तो इस तरह से अरेंज करके देख लो, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि सब कुछ पूरा कैलकुलेट करें, तो ये थोड़ा मेमोराइज कर लेने से इजीली हो जाएगा। और ये ऐसा चीज़ है जो क्लास 10 में भी आएगा फिर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर वर्कशीट का करें, जैसे यहाँ दिया एक स्पिनिंग व्हील दिया हुआ है, हाउ मेनी आउटकम्स कैन यू सी, तो ABCD फिर तो रिपीट हो रहा है, तो देर आर 4 आउटकम्स। आउटकम्स हर बार अलग अलग रहेगा। अब जैसे यहाँ पर है, देर आर 25 चॉक्स इन अ बॉक्स, जिसमें से 8 येलो है। तो देखो एग्जाम में पेन कॉपी तो रहेगा ही, पूरा स्टेटमेंट्स तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे कि टोटल 25, येलो के लिए Y लिखते हैं 8, ब्लू के लिए 11 और रेस्ट आर वाइट चॉक्स। तो पहले ही वाइट कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो 19, फिर 25 माइनस 19, 6 वाइट है। अब प्रोबेबिलिटी निकालना है गेटिंग अ येलो चॉक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो चॉक यहाँ लिखेंगे, येलो चॉक 8/25 लोएस्ट टर्म ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू चॉक 11/25 और गेटिंग अ वाइट चॉक 6/25। देखो एक चीज और बता दें, ये सारा आउटकम्स अगर ऐड करेंगे ना तो आंसर हमेशा 1 आएगा, ये रूल है। तो इस तरह से सबका एलसीएम तो 25 ही होगा, तो 8 + 11 + 6 25/25 1 आ गया, बिकॉज टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होता है। हेड और टेल के एग्जाम्पल में देखो हाफ और हाफ था, ऐड करने से 1 आता, लेकिन यहां पर इस तरह से ऐड करना नहीं चलेगा, क्योंकि इवन का अपोजिट ऑड होता है, लेकिन यहां पर तो कुछ दूसरा ही आउटकम लिया हुआ है। तो जब ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स होगा कि हेड है तो टेल, इवन है तो ऑड, प्राइम है तो कॉम्पोजिट, उस तरह से जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आता है। ये एक फैक्ट है जो लर्न करना है। फिर यहाँ पर है कि 26 अल्फाबेट्स हैं, बैग में डाल दिया गया। अब गेटिंग द लेटर क्यू आने का कितना चांस है, 1/26। गेटिंग अ वॉवल, तो वॉवल कितना होता है, AEIOU 5, तो 5/26। कितना इजी क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। नाउ कमिंग टू द ब्रेन टीजर्स ऑफ द चैप्टर। अ सर्वे ऑफ 100 पीपल फाउंड आउट 20 ऑफ देम प्लेड बैडमिंटन। तो पाई चार्ट में इसका सेक्टर एंगल कितना होगा, तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन निकालेंगे 20/100 और 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पूरा एंगल 360 होता है, तो 72 डिग्री। ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल्स के फॉर्म में और गैप नहीं होता है तो उसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। जैसे इस तरह से पर रहता है तो ये हिस्टोग्राम होता है, और अगर छोड़ छोड़ के ड्रॉ करते हैं जो हर क्लास में किया हुआ अभी तक, तो इसको बार ग्राफ बोलते हैं। दिस इज बार ग्राफ एंड दिस इज हिस्टोग्राम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग इफ अ कार्ड इज ड्रॉन आउट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52? 4 किंग होता है तो 4/52। कभी कभी आंसर लोएस्ट में भी रहेगा, तो ध्यान से करना। A histogram has frequency as heights, frequency as bases, class intervals as height. तो एक हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे ये 10 to 20 to 30 और 40, तो 20 to 30 मार्क्स कितने बच्चों को मिला, सपोज 5 बच्चों को मिला, तो ये हाइट किस पे जा रहा है, जितना नंबर होगा उतना पे, तो हाइट इज रिप्रेजेंटेड
एज फ्रीक्वेंसीज इज रिप्रेजेंटेड एज हाइट्स. अगर एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा? देखो, द नंबर ऑफ आउटकम्स इफ द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉइन 2 बार टॉस कर रहे हैं तो एक बार क्या हो सकता है? पर 2 बार किए, सपोज दोनों बार हेड आया तो ये एक आउटकम है. या पहली बार हेड दूसरी बार टेल आया, या पहली बार टेल दूसरी बार हेड आया, या फिर दोनों बार टेल आया. तो एक कॉइन को जब टॉस किए हैं 2 बार, तब पॉसिबल आउटकम्स हो रहा है 4. सो पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू 4. कब हो रहा है? जब 2 बार टॉस कर रहे हैं. जब एक बार टॉस कर रहे हैं सिर्फ कॉइन को, तो या तो सिर्फ हेड या तो सिर्फ टेल, तो तब पॉसिबल आउटकम्स 2 होता है. फिर डाइस को एक बार फेंक रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम्स 6 होता है. पैक ऑफ कार्ड से कार्ड्स निकाल रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम्स 52 होता है. तो ये वाला नया चीज़ है, तो इसलिए ऑप्शन होगा 4. A letter is chosen from the word probability. What is the probability that it is a vowel? तो वर्ड पहले probability बड़ा करके लिख देते हैं. वॉवल देखना है ना, तो O है, A, I और I. 4 वॉवल्स है तो 4 बाई में टोटल होगा तो 1 2 3 4/11. इस तरह से किसी भी वर्ड का आ जाएगा, वॉवल, कॉन्सोनेंट या कुछ भी. परसेंटेज में भी इस तरह का क्वेश्चन आता था. मैथमेटिक्स में m का परसेंटेज क्या है, तो हम लोग उसमें भी यही करते थे. फ्रैक्शन निकालकर एक एक्स्ट्रा स्टेप होता था, 100 मल्टीप्लाई करते थे. ये प्रोबेबिलिटी है तो यहाँ 100 मल्टीप्लाई नहीं करना है. फिर ये तो खुद से करना है. रेंज ऑफ हाइट मतलब हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट. टेबल मत बनाना. ये है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स है क्वेश्चन सी में. व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर बीइंग प्राइम? सो 1 2 3 4. आई एम जस्ट राइटिंग डाउन ऑल द नंबर्स. प्राइम कौन कौन सा है? 1 तो नाइदर और नॉर प्राइम, तो ये सारा प्राइम है, मतलब 4 नंबर प्राइम है. और टोटल क्या है? 10. 4/10 कट के आया 2/5 इज द प्रोबेबिलिटी. इस तरह से क्वेश्चन आएगा. ये सारा खुद से करना है. आई विल डू दिस लास्ट क्वेश्चन. दिस इज माई लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो. क्वेश्चन नंबर 5. इसमें क्या है ना, बहुत सारे स्पोर्ट्स का अलग अलग पाई चार्ट दे दिया. एक पाई चार्ट में स्पोर्ट्स पे कितना रुपया खर्चा होता है वो दे दिया इंफॉर्मेशन, और लिख दिया कि इफ द टोटल मनी स्पेंट ऑन फुटबॉल इज 5000. तो फुटबॉल का हम लोगों को डिग्री भी पता है और फुटबॉल का रुपया भी पता है. तो टोटल सारा स्पोर्ट्स मिलाकर कितना रुपया खर्चा हुआ. तो इसको लिखेंगे, लेट द टोटल amount spent on sports equals to x. तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम फुटबॉल पे 5,000 रुपया खर्चा हुआ. ये 5,000 अगर हम लोग पाई चार्ट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? फुटबॉल का डिग्री है 50 बाई टोटल होता है 360. ये फुटबॉल का फ्रैक्शन निकल गया इनटू टोटल अमाउंट x. हर बार हम लोग क्या करते हैं, डिग्री निकालना होता है तो टोटल कर देते हैं. जैसे यहाँ पर अगर डिग्री निकालना है तो 20/100% कर देंगे, फिर इंटू 360 करेंगे. लेकिन यहाँ डिग्री दे दिया तो फ्रैक्शन निकालने के लिए 50/360 इंटू टोटल अमाउंट है x. अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 0 0 काट देंगे, फिर 5000 इंटू 36 बाई ये 5 नीचे, तो टोटल अमाउंट आया 36,000 रुपीज़ स्पोर्ट्स में खर्चा किया जाता है. हाउ मच इज स्पेंट ऑन हॉकी? हॉकी का 100 डिग्री है तो 100/360 इंटू
टोटल अमाउंट 36,000, तो वो कैलकुलेट करेंगे 10,000 आएगा। हाउ मच मोर मनी स्पेंट ऑन क्रिकेट देन हॉकी, तो क्रिकेट का पहले रुपया निकाल लेंगे, 160 डिग्री बाई 360 इंटू 36,000, क्रिकेट के लिए सी लिख दिया। तो 16,000 क्रिकेट में स्पेंड हो रहा है और हॉकी में 10,000, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6,000 मोर मनी इज स्पेंट ऑन क्रिकेट देन हॉकी। तो हो गया ये क्वेश्चन। नाउ यू विल हैव टू कंप्लीट द ब्रेन टीजर्स एंड वर्कशीट 4 विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। ये सारा खुद से करना। अब इस क्वेश्चन में टोटल आउटकम्स गिन लेंगे, कितना सारा नंबर्स है। ओके, नाउ आई विल एक्चुअली डू दिस वन ऑल्सो। तो इस क्वेश्चन में टोटल आउटकम्स कितना है, नंबर्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देयर आर टोटल 10 आउटकम्स। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। ये तो हो जाएगा, हम ये करते हैं, अ मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट 9। तो यहाँ से देखो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 का मल्टीपल है लेकिन 9 का नहीं है। तो 48 होगा एक, वो 9 के टेबल में नहीं आता है। पहले नंबर्स लिख लेते हैं कौन सा है। 36 दोनों में आता है, 15 सिर्फ 3 के टेबल में आता है, 18 भी दोनों में आता है, 73 नहीं, 4 नहीं, 6 है जो 3 का मल्टीपल है लेकिन 9 का नहीं है। तो 3 इस तरह का नंबर है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट 9, इसका आंसर क्या होगा, 3/10। फिर अ फैक्टर ऑफ 36, तो 36 का फैक्टर्स क्या है। अब इस तरह का क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना होता है। 1 भी फैक्टर है, 36 इटसेल्फ फैक्टर होगा, 4 6 और 9 और 18 2 तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 फैक्टर्स है, तो 6/10। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है।